नमस्कार। धीरूभाई शर्मा का स्नेहपूर्ण प्रणाम। आज सूर्य ग्रहण है, सूतक लग चुका है, मंदिर के द्वार पाट सभी बंद हो चुके हैं और अमावस्या का दिन है। सूर्य ग्रहण में प्रभु का नाम लेना चाहिए, घर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, श्री राम नाम के जप करने चाहिए। ऐसा करने से ही आदमी के जो खोटे बुरे कर्म हैं उससे मुक्ति मिलती है। हर आदमी चाहता है मोक्ष, हर आदमी चाहता है मोक्ष। बाहुबल, धन का बल, विद्या का बल काम नहीं आता भाई, भगवान का नाम ही काम में आता है। अगर भव सागर को पार करना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो भव सागर पार नहीं होगा। प्रभु की शरण में तो जाना ही होगा, यही जीवन का सत्य है भाई। आदमी इस चीज़ को भूल जाता है और जब उसको याद आता है उस वक्त प्रभु कुछ नहीं कर पाते। एक बार की बात है, एक ग्वालन वृंदावन में दूध और दही बेचने के लिए आती थी। सुबह आती थी, शाम तक दूध बेच के दही बेच के वापिस अपने गांव चली जाती थी। उसका रोज़ का ये नियम था, रोज़ दूध बेचने वृंदावन में आना, दही बेचने वृंदावन में आना और बेच करके शाम को वापस चले जाना। ऐसे दिन निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ, उसका दूध और दही जल्दी बिक गया। जल्दी बिक गया तो उसने सोचा कि इतनी जल्दी गांव में जाके क्या करूंगी, आज वृंदावन में घूमती हूँ। तो वो वृंदावन में घूमने लगी तो एक जगह भागवत की कथा हो रही थी, वहाँ जाकर वो बैठ गई। अच्छे अच्छे भजन सुनाई दिए, मन से भागवत का स्मरण कर रही थी। जो संत वहाँ भागवत पाठ कर रहे थे, भागवत कथा सुना रहे थे, उन्होंने बोला कि राधे श्याम ही एक ऐसा नाम है जो आपको भवसागर से पार कर सकता है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिद्ध ही है। अब साहब वो बात उसके दिमाग में बैठ गई। तो साहब वो वहाँ से निकली, निकलते ही राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, दूसरा कोई नाम नहीं, बस राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यमुना नदी के किनारे पर आई, उसने अपना एक पैर यमुना में रखा और बोली राधे श्याम। उसका पैर यमुना के अंदर नहीं गया, पानी के ऊपर ही रहा। दूसरा कदम उसने रखा और बोली राधे श्याम। तीसरा कदम रखा, बोली राधे श्याम। चौथा कदम रखा, बोली राधे श्याम। वो यमुना जी में अंदर नहीं गई, वो तो यमुना जी के ऊपर पैरों से जैसे पैदल चलते हैं वैसे राधे श्याम बोलती गई और यमुना पार हो गई। ऐसा उसका रोज़ का रूटीन हो गया। जब वो आती, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलती हुई यमुना पार कर देती, और जब जाती तो ये राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते हुई वो वापस यमुना पार कर देती। 4 पैसे बचने लगे। पहले नाव में जाती थी और नाव से आती थी। एक दिन उसने सोचा
कि कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो मुझे उन गुरुजी को बुलाना चाहिए जिन्होंने ये मंत्र दिया था मुझे, जिनसे ये मंत्र मैं सुन के आई थी। उनको भोजन पे निमंत्रण घर पे करना चाहिए। तो पूछती गुरुजी के घर पे गई और बोली, गुरुजी आप कल हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित हैं, आप जरूर आना। गुरुजी बोले, हाँ मैं जरूर आऊँगा। तो साहब अगले दिन सुबह 7 बजे ही राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करती हुई यमुना पार की और गुरुजी के घर पे पहुंची और बोले, गुरुजी तो पहले तैयार ही थे। बोले चलो। साहब गुरुजी ने डंडी उठाई, अपनी घड़ी बांधी, अपना गमछा रखा और उसके ग्वालिन के साथ साथ चल दिए। आगे आगे ग्वालिन, पीछे पीछे पंडित जी। अब पंडित जी ने सोचा ये कहाँ जा रही है, जो नाव का घाट है वो तो उधर है, ये इधर कहाँ जा रही है। फिर उन्होंने सोचा कुछ व्यवस्था करी हुई होगी, वहीं चलते हैं इसके पीछे पीछे। अब साहब जहाँ वो गई वहाँ पे तो कोई नाव नहीं और ना ही कोई नाविक। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा और बोली, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब साहब वो तो चल रही और गुरुजी पीछे डुबकी मार रही। गुरुजी बोले, रे तू तो डुबाएगी, तू तो मारेगी मुझे, और तू तो डूब नहीं रही है, तेरा तो कुछ है क्या नीचे। बस वो राधे श्याम, अगर वो उसको जवाब दे तो राधे श्याम बंद हो जाए तो वो भी डूबे, जवाब भी नहीं दे रही। गुरुजी का हाथ पकड़ा हुआ, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब साहब गुरुजी ने सोचा, यार ये तो मारेगी, ये तो कोई जादूगर नहीं है। तो गुरुजी ने भी फिर भगवान का नाम लिया कि राधे श्याम बचा ले मुझे, राधे श्याम बचा ले मुझे, राधे श्याम। जैसे ही वो बाहर आए तो गुरुजी ने बोला, तुझे ये मंत्र किसने दिया। बोले, गुरुजी ये जो शब्द आपने दिए हैं राधे श्याम, और आपने बोला था कि भव सागर को पार कराने वाला एक ही शब्द है, वो है राधे श्याम। तब से मैं यही नाम जप रही हूँ, राधे श्याम। और गुरु दक्षिणा के लिए आपको मैंने घर में आमंत्रित किया है। तो भाइयों, ये बात सत्य है कि एक ही शब्द है राधे श्याम करते जाओ, भव सागर पार हो जाओगे। जीवन का अंत बहुत बुरा होता है, आदमी को ध्यान नहीं रहता। भगवान हर जगह उसको सचेत करता है, हर जगह वार्निंग देता है, मगर वो नहीं मानता। जब भगवान की वार्निंग खत्म हो जाती है तब उसकी आंखें खुलती है, फिर भगवान के पास टाइम नहीं होता। इसीलिए फर्स्ट वार्निंग कानों से सुनना बंद हो जाता है, कम सुनता है, आदमी मशीन लगवा लेता है। आँखों से दिखना बंद हो जाता है, आदमी चश्मा लगवा लेता है, आदमी के बाल सफ़ेद कर देता है, बाल डाई करवा लेता है, आदमी के दांत टूट जाते हैं, आदमी नई दांत लगवा लेता है, लेकिन प्रभु की शरण में नहीं जाता। और जब वो जाता है तब फिर भगवान नहीं होते, वहाँ यमराज होते हैं। इसलिए मेरे भाई, भगवान की शरण में जाओ, भगवान स्वयं आपको लेने के लिए आएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आप इस माया के भव सागर से पार हो जाओगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर देना, लाइक जरूर करना।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कल पूरे दिन हनुमान चालीसा के पाठ करना। कल सूर्य ग्रहण है, हनुमान चालीसा के पाठ करोगे तो जीवन में जो आपने गलतियां की हैं वो सब का परिपूर्ण यही इलाज है। कल के दिन जो हनुमान जी की उपासना करता है उसके सारे खोटे कर्म भगवान माफ कर देता है। नमस्ते।